लेकिन जरा शॉर्ट रखना, क्वेश्चंस बड़े बड़े नहीं, हिस्ट्री नहीं पूछी। What is up, brother? How are you doing, man? Good. Where's my lady? Hi. Excuse me, ma'am. Yeah. अर्चना कॉल आने विल नॉट लॉस, मतलब आप कोई जनरल मैसेज हैप्पी न्यू ईयर वैसा कोई हो तो आप ज़रूर बता दीजिए, बट नॉट दिस। थैंक यू सो मच।
को लेके कोई भी एक नया स्टेप आप क्रिएट करें तो क्या होगा? नया कोई भी नया स्टेप कुछ भी नया डेडिकेट करिए इसके सपोर्ट Mubadil Sel, which award you've got? I've got the award. Thank you so much for the Breakthrough Performance Female. Thank you. अवार्ड जो हम डंबल के साइज का वो भी उठा लेंगे। वो साइड गया ये साइड जी मुझे आज फ्रेश टैलेंट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है फॉर माई ब्यूटिफुल फिल्म दम लगा के आयशा। आई वांट टू थैंक लायंस क्लब सोल मुंबई। थैंक यू सो मच। थीम है स्वच्छ भारत अभियान। हाँ जी। कितनी देश की प्रगति हो पाएगी अगर ये थीम सक्सेसफुल होता है और सिर्फ सफाई पे देश का भविष्य निर्भर नहीं करता है, तो कितना सहमत हैं आप इससे? जी, देश हमारा घर है, घर को साफ रखना चाहिए। आई थिंक आपके सवाल में ही ये जवाब है कि देश की तरक्की होगी अगर अपना भारत स्वच्छ होगा। तो आई होप दिस थीम इज सक्सेसफुल। इस साल I hope I सभी will. अवार्ड्स आपके उसमें आ रहे हैं, सभी लोग प्रशंसा कर रहे हैं आपकी इस बार। जी, कठिन साल रहा है और मेहनत फल लाई है, तो इस बात की बहुत खुशी है। रणवीर, मेरा एक आखिरी सवाल है आपसे कि बॉलीवुड की जितनी भी फीमेल एक्टर हैं उन सभी का कहना है कि बॉलीवुड अगर खड़ा हो तो रणवीर सिंह की तरह होना जी, चाहिए। क्या कहते हैं? किसका कहना है? दीपिका पादुकोण ने एक इंटरव्यू में कहा है कि उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हमारे रणवीर सिंह finally accepted in an interview that Ranveer is my boyfriend. What do you say on that? I am not aware of this. I'll have to cross check and get back to you. Ranveer also said
दीपिका आप काफ़ी एक्साइटेड थे उनके हॉलीवुड डेब्यू के लिए फाइनली वो, लेकिन काफ़ी नर्वस हो रही हैं और आप उनके बेस्ट फ्रेंड भी हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? उनको बहुत ही नर्वस है अपने हॉलीवुड डेब्यू। नर्वस वो हैं तो आप सवाल उनसे कीजिएगा। रणवीर सर, अगर 2 दिन के लिए आपको ये सफाई अभियान आपके हाथ में दिया जाए और सारा दारोमदार आपके ऊपर हो, तो क्या रणनीति रहेगी, कैसे आप चलाएंगे इस अभियान? आई थिंक आई वुड लाइक टू लीड बाय एग्जांपल। खुद झाड़ू पोछा लेके पहुंच जाएंगे और अगर हम खुद करेंगे, एवरीबडी डज देयर लिटिल बिट फॉर द स्वच्छ भारत अभियान, आई थिंक सक्सेसफुल होगा एंड एवरीवन's contribution counts. Well, Vani Kapoor and I have started prep for Befikre and it's going very well. So I hope that we start the shoot soon. I hope my hair grows back fast and we can start fast. And I'm looking forward to shooting with her for Befikre. Thank you so much. हेलो। हम जानना चाहेंगे आपसे इस इवेंट के बारे में, इस अवार्ड के बारे में। कोई भी अवार्ड अपने कितना मायने रखता है? आई थिंक कोई भी अवार्ड किसी एक्टर के लिए बहुत ज़रूरी होता है। हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत जाती है फिल्म को बनाने में। सो एन एक्टर्स तो वैसे भी अवार्ड्स के अप्रिसिएशन के किसी भी तरह के, मतलब जो पता चले कि व्हाट वी आर डूइंग is being appreciated by audience. So yeah, awards are, I think, are really important. बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। अपने आउटफिट के बारे में Well, I've been styled by Isha and she's dressed me up, so she's the best person to sort of break down the look. But thank you. और जब आप खुद को जब डिज़ाइन करना होता है, अपने आप को ड्रेस चूज करना, तो क्या पहनना पसंद करते हैं? White shirt and jeans and boots. I think that's my go-to look. I think just a white shirt, jeans, nice lip color, hair done nicely. I think that's my perfect. सब कुछ आपके मूड पे डिपेंड करता है कि मूड है कि नहीं है? Absolutely. Absolutely. Sorry, I'm doing a film with my brother, which is a remake of an English film called Oculus, and of course then Gurinder Chadda's film, which I'm very excited about. So yeah, fingers crossed. Sorry? I was never approached for race. Thank you. Thank you. What is up, brother? How are you doing, man? Good. Where's my lady? तो ये अवार्ड में आपके लिए किस तरह से खास है और लाइन्स अवार्ड के बारे में? जी, लाइक एनी अदर अवार्ड इवेंट, ये भी डेफिनेटली बहुत ही स्पेशल है बिकॉज अगेन ये मेरा पहला साल है यहाँ, और आई रियली होप बाकी अवार्ड्स की तरह यहाँ पे भी हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। लायंस क्लब एक बहुत ही पुराना और रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन है एंड इट्स एन ऑनर फॉर मी टू बी हियर। Bhumi, probably you have become a host of the award function this year. Well, I don't know, maybe, yeah. Enjoying the limelight. Absolutely, love every bit of it, every bit of it. And like with the award, you're beginning, like people are looking forward to for 8 packs abs now. Well, I'm working towards it. I don't know if I'll have an 8-pack. But every day I'm working harder and I'm working towards it. I've actually started to enjoy fitness quite a lot. So, yeah. So is it yoga or like what it is exactly? So पूरे दिन में इतनी चीज़ें करती हूँ ना मैं, आपको आइडिया नहीं है. But there's a lot of physical work that I've put in. There's a lot of sports, gym, yoga. So the entire approach is more holistic now. भूमि, एक्चुअली आप एक यूथ है, युवा है, कितना स्वतंत्र मानती हैं आप अपने विचारों को प्रस्तुत करने में? डू यू फील लाइक वेरी एक्सप्रेसिंग योर व्यूज एंड एवरीथिंग? एब्सोल्युटली, आई फील जो हमारी जनरेशन है वो काफ़ी इनहिबिशंस में बिलीव नहीं करती. दे आर रिड ऑफ अ लॉट ऑफ इनहिबिशंस एंड आई थिंक दैट्स द बेस्ट पार्ट अबाउट आवर जनरेशन बिकॉज आवर लाइव्स आर सो पब्लिक टुडे बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया एंड वी लाइक इट दैट वे. लाइक आई एम अ वेरी बिग fan and a very big supporter of social media. So I really feel that we definitely are a lot more expressive. क्या आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मिलता है? आपको लगता है कि एज एन इंडिया कंट्री में आप स्वतंत्र अपने आपको ऐसा नहीं लगता कि आप कुछ एक्सप्रेस करेंगी एंड यू विल फील द रैट ऑफ इट? मतलब आपको So honestly, I haven't faced anything personally,
But I do feel that yes, we do have freedom of expression, at least whatever my life has been in the past or the life that I'm living today. I guess I come from a background and a family where we were always told to speak about what we believe in, and I've pretty much done that, and it's been good for me. So I guess my approach in life will be where I'm very expressive about whatever I believe. Now आप एक सेलिब्रिटी हैं, जैसे हम लोग देखते हैं, हम शाहरुख खान कुछ कहते हैं, आमिर खान कुछ कहते हैं, तो कुछ भी किसी भी तरह के उस पर विवाद हो जाता है क्या? अभी करण जौहर लिटरेरी फेस्टिवल में थे जयपुर में, उन्होंने कहा कि मुझे संकोच होता है आजकल मैं जब कुछ कहता हूँ, मुझे लगता है कि कहीं उसका कुछ गलत मीनिंग ना कर लिया जाए, और मुझे लगता है कहीं मुझे उसकी वजह मतलब बिहाइंड द बार्स ना जाना पड़े। तो क्या कुछ ऐसा आपको लगता है, या उनका कहना है कि फ्रीडम पूरी तरह फ्रीडम से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं? आई एम अंडरस्टैंडिंग। द थिंग इज़ दैट आई फील वो जिस स्टेज पे है और मैं जिस स्टेज पे हूँ इन लाइफ, इट्स वेरी डिफरेंट। आई थिंक आई हैव द लग्जरी टू रियली से व्हाट आई वांट, बट आई मीन आई डोंट नो हाउ इट वर्क्स। लेकिन जिस पड़ाव पे मैं अपनी ज़िंदगी में फ़िलहाल हूँ जी, मुझे नहीं लगता कि मुझे किसी चीज़ को बोलने की रोक टोक है। नॉट येट। Thank you so much. Thank you. Bye. Thank you. Please come back with an award. फर्स्ट टाइम है यहाँ पे भी, जितने भी अवार्ड्स हुए सब फर्स्ट टाइम ही हुए, तो ये वो भी फर्स्ट टाइम है। और मेरे घर के एकदम पास है, मैं भी आ ही रहा था। पहला ईयर था और पहले ही ईयर में आपको ब्लैक लेडी मिली है। यस। कितने एक्साइटेड और कितनी जिम्मेदारी बढ़ी है आपको एज एन एक्टर? एज एन एक्टर आपको देख के बात सीधा देख के बात, तो जिम्मेदारी तो स्टार्टिंग से थी। अवार्ड्स मिलना इसका मतलब नहीं कि आई गो ईजी ऑन माई सेल्फ और मेहनत करना। आई वांट टू गेट द बेस्ट अवार्ड फॉर द बेस्ट एक्टर, आई मीन अवार्ड फॉर द बेस्ट एक्टर वन डे। इट हैपन सून, बट इट्स गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम। आपका अगला अवार्ड लेने के लिए कंप्लीटली अगले साल भी आपको ब्लैक लेडी मिली, इसके लिए क्या कर रहे हैं, क्या मेहनत चल रही है? मेहनत चल रही है, पर अब तो कोई फिल्म साइन नहीं की मैंने, उसके बाद मतलब कोई है स्क्रिप्ट है जी। एल्बम में आ रहे हो तो उसके बारे में थोड़ा बताइए ना, बहुत एक्साइटेड है जानने के लिए। मैंने एक गाना किया है GF करके टी सीरीज़ के साथ विद जैकलीन, एंड द सॉन्ग इज़ कमिंग आउट फॉर वैलेंटाइंस डे, तो वैलेंटाइंस डे की थोड़ी दिन पहले शायद से रिलीज होगी, नॉट श्योर। अभी तो आप स्क्रिप्ट के बारे में बता रहे थे, कौन सी स्क्रिप्ट आ रही है, वैलेंटाइन में क्या है? स्क्रिप्ट्स पढ़ रहा हूँ मैं, अभी बहुत बाकी है, बहुत और स्क्रिप्ट्स आना बाकी है। बॉलीवुड में ऐसे कौन सी अभिनेत्री आपके हैं जिसके साथ आप फ्यूचर में काम करना चाहते हैं, काम करने की इच्छा? अजय, एक्सेप्ट शाहरुख खान। हाँ, ऑल खान। I've worked with my father in Hero. I want to work with my mom in the future. Okay, thank you so much. Thank you. Bye. All the best. Thank you. Hi. Thank you. तो अवार्ड्स ऑब्वियसली बहुत मायना रखता है, क्योंकि अवार्ड है। आई थिंक इट्स एन इनकरेजमेंट टू वर्क हार्डर एंड मेक्स यू फील स्पेशल एंड प्राउड। तैयारी तो रोज़, हेयर, मेकअप, ड्रेस, वो सब। आपका पहला अवार्ड है, तो अवार्ड आपके लिए कितना बहुत मायने रखता है। जैसे मैंने कहा कि अवार्ड एक इंडिकेशन होता है हार्ड वर्क का, एक मोटिवेशन होता है और एक्साइटमेंट भी होता है। आपको पता चलेगा जल्दी। अगर हम जानना चाहेंगे आपसे इन अवार्ड्स के अलावा आपके लिए रियल अवार्ड क्या है जिसको आप हमेशा मायना देती है, जिसके लिए आपको बहुत मायने रखता है? My parents' opinions and the people who matter to me, their opinions. जो भी आप फिल्में चुन रही हैं, जो भी प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, उनको आप डिस्कस करते हैं अपने डैड से? Of course, डिस्कस तो हमेशा करती हूँ, लेकिन डिसीजन मेरा होता है और वो हमेशा इनकरेज करते हैं कि डिसीजन मेरा। थैंक यू। लास्ट क्वेश्चन। Of course, but I think अभी नहीं, बाद में। Thank you. Thank you. अवार्ड्स पर क्या कहना चाहूँ? देखिए, लायंस अवार्ड्स है डेफिनेटली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ये मेरा दूसरा साल है लायंस के साथ। राजू मनवानी डेफिनेटली इज अ डियर फ्रेंड। इट्स ग्रेट कि वो लोग इनकरेज करते हैं, एंड आई थिंक इट्स नाइस दैट मुझे पता चला मुझे एक अवार्ड मिल रहा है, तो मैं आ गई अपने बुक के लिए और
अच्छी बात ये लग रही है मुझे कि इतने साल एक्ट्रेस होने के बाद एक अलग क्षेत्र में उतरने के बाद मुझे उस क्षेत्र में एक अवार्ड मिल रहा है, तो मेरे लिए एक कॉम्प्लीमेंट के तौर पे ले रही हूँ। And I want to just say a big thank you to all those people who felt I was, worthy of this award. बहुत अच्छा रहा, मैं उनकी बहुत इज़्ज़त करती हूँ और बहुत लोगों को प्रेरणा मिली है उनके योग से, मुझे भी। और जब मैंने अपना योगा DVD निकाला तब मैंने उनको पहला DVD प्रेजेंट किया था और उन्होंने बहुत सारा आशीर्वाद दिया। तो बुक जो ग्रेट इंडियन डाइट है मैं उनके पास लेके गई और उन्होंने ढेर सारा आशीर्वाद दिया मुझे। ऑलरेडी बेस्ट सेलर हो चुकी है द ग्रेट इंडियन डाइट, तो मुझे बहुत खुशी है कि उन्होंने बहुत इनकरेज किया मुझे और लोगों से भी कहा कि वो भी इसमें बिलीव करते हैं and people should eat Indian food. We shouldn't forget about what comes from our country. योग हो या Indian food हो। ये आप लोग डिसाइड करिए। How can you even compare us? स्लिम किसे मानेगा? स्लिम? वो भी हम लोग स्लिम नहीं है, हम लोग फिट है। फिट है। ये DVD योगा की आने के बाद रामदेव बाबा जी का कोई कमेंट आया आपको? अच्छा योगा किया? वो बहुत प्राउड फील करते हैं और वो चाहते हैं कि ज़्यादा लोग करें। तो मैं तो एक बहुत छोटी कैटलिस्ट हूँ और योग को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। आई रियली होप मोर पीपल बिलीव इन इट। ये अवार्ड बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है माझी के लिए, और वो ऐसे ही लॉयंस के साथ, जैसे मैंने पहले बताया कि मुझे जब 2012 में भी मिला था और उसके लिए फैज़ल खान के लिए मुझे सिर्फ 2 अवार्ड मिले थे, नेशनल अवार्ड और लॉयंस अवार्ड। और ये परफॉर्मेंस जो थी आई थिंक मेरे करियर की सबसे टफ परफॉर्मेंस थी और ये बिल्कुल अननोटिस कर दी गई थी। थैंक्स टू लॉयंस क्लब, उन्होंने वापस से फिर से रिवाइव किया उस परफॉर्मेंस को जिसमें मैंने सबसे ज़्यादा मेहनत की थी। नवाज भाई, मांझी का डायलॉग वो एक डायलॉग गुनगुना दीजिए, आपके अंदाज में बहुत ही पॉपुलर है। कौन सा वाला? ये वाला जबरदस्त, शानदार। शानदार जबरदस्त जिंदाबाद। नवाज भाई एक विजुअल शिल्पा किस लिए मिला है, कुछ बता दीजिए आप, ये क्या क्या है? जैसे मैंने पहले कहा, एक मिनट बाबा, इट्स फॉर द बेस्ट सेलिब्रिटी ऑथर। और बहुत बहुत शुक्रिया लायंस क्लब गोल्ड के मेंबर्स को जिनको लगा कि मैं वर्दी हूँ इस अवार्ड के लिए। थैंक यू शिल्पा जी। बॉडी का कुछ कर रहे हो कि अपनी बॉडी पे ध्यान दे रहे हो, तो ये सलमान से ये फिटनेस करने के लिए अभी मैं ट्राई कर रहा हूँ कम खाने का। सलमान सर ने कुछ टिप्स दिए? हाँ, बोले टिप्स दिए हैं कि कम खाओ, वो खाओ। क्या इंस्पायर करता है आपको लाइफ में कि कैसे आगे बढ़ना है? कुछ कॉम्प्लीमेंट्स आपको मिलते हैं डे टू डे लाइफ में, कैसे आगे बढ़ते हैं लोग? ऐसे कोई बोलते नहीं है, मैं बस मेरा एक ही फंडा है, कभी टेंशन मतलब बस टेंशन दो, एकदम मस्त रहो, मस्ती में आग लगे बस। प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं अभी मैं तो अभी तो जैसे ये लायंस क्लब का किया। अभी वैसे एग्ज़ाम्स है तो एग्ज़ाम्स पहले पढ़ाई कर लूँ, उसके बाद में। आपसे 20 साल बाद क्या मतलब कैसे डांस होंगे, कहाँ पे होंगे? मैं बड़ा होकर सलमान भाई जैसा बनूंगा। Excuse me? अवार्ड्स के बारे में बताइए, how excited are you? Well, I'm very excited. I've been coming here for 3 years. Last year I gave the Best Director Award to Mr. Umang Kumar, and this year I hopefully submit in the music section, and it's a very prestigious award, and I'm glad to be part of it. Yeah. आगे कौन से अवार्ड्स आपके माइंड में चलते हैं कि ये मिलना चाहिए, ऐसा कुछ है? I'm more into the music, so obviously I prefer to get some music award, but today I'm here to present the music award. Yeah. Thanks. जब से ये एक तो पहली बात तो बहुत अच्छी बात हुई है हिंदुस्तान में, दैट स्वच्छ भारत अभियान। काफ़ी सारे लोग आज भी सिर्फ कहते हैं कि हम स्वच्छ भारत अभियान में विश्वास रखते हैं और हमें मानना चाहिए, बट पीपल डोंट। और अगर मुझसे पर्सनली पूछा जाए तो आई डेफिनेटली वांट टू बी क्लीन, कीप माई सिटी क्लीन, कीप माई सराउंडिंग्स क्लीन। और इसके थ्रू सिर्फ इतना ही कहूँगा कि इफ़ यू डोंट स्टिल बिलीव इन अ क्लीन इंडिया, देन स्टार्ट बिलीविंग, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसका आंसर आपसे चाहिए क्योंकि लड़के थोड़े लेजी टाइप होते हैं, कितने स्वच्छ रहते हैं?
दिस इज राइट क्वेश्चन एक्चुअली, वेरी नाइस। एक सेकंड, वेरी नाइस। लड़के अक्सर लेजी होते हैं, यू आर सो ट्रू। प्लीज आस्क इन दिस पर्टिकुलर रिलेशनशिप लेजी कौन है? प्लीज रिपीट द क्वेश्चन, आस्क इन दिस रिलेशनशिप लेजी कौन है? वेट, लेट हिम आस्क द क्वेश्चन, आस्क। आई एम रिपीटिंग माय क्वेश्चन, मैम बताइए लेजी कौन है आप? चलिए, अब बिफोर शी सेज, नीचे से आपने जो हाथ मारा ना, हाथ में जो झूठ बोलने के मैंने कौन ही ना मैंने बिल्कुल सच बोला। शी विल टेल यू द ट्रूथ। चलिए बताइए। हाँ लेजी मैं हूँ मैं, लेकिन अगर साफ सफाई की बात है तो हम दोनों एक दोनों के दोनों एक जैसे हैं। और चल जुड़ी, इसका मतलब सफाई रहती नहीं है? नहीं, ये जुड़ी चल। ये भी नहीं रखता, मैं भी नहीं रखती हूँ। Hi, sorry, listen, hello. हाँ, दोनों ही ऐसे। If I am like 5 out of एक सेकंड, मैं तो फिर भी अपने कपड़े ठीक कर लेती हूँ। ये अपने कपड़े पता है किससे ठीक कराता है? अपनी बहन से। सारे कपड़े वो ठीक करती है। Listen, my ये sisters, अरे रुक, फेंकता रहता my है। sisters if to be designer तो उसको कपड़े लपेटना अच्छा लगता है, so that's why I do that. की बात है, एक सेकंड, डिजाइनर है तो कपड़े लपेटता। हाँ, मैं नहीं लपेट रहा, मेरी बहन लपेटती है। There we go. But I'm much more cleaner than her. Please, मैं कम से कम जब कभी भी पार्टीज में जाता था खुजा के जुए नहीं निकाल रहा होता। That's what she does. Really now? अवार्ड की बात करें तो अवार्ड आप दोनों के लिए कितना मायने रखता है और कितना खास होता है? यार कोई भी अवार्ड शो एक्चुअली कितना इट इज़ इंपॉर्टेंट, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मोस्ट ऑफ द पीपल एक्चुअली, कई सारे लोग हैं इंडस्ट्री में जो अवार्ड्स में विश्वास नहीं रखते, बट इट इज़ जस्ट अ वे टू अपने टैलेंट को सराहना और टैलेंट को परखना या उसको सम्मानित करना बहुत ज़रूरी है। सो आई थिंक इट्स जस्ट अ फेदर इन द हैट। सो आई थिंक इट्स अ ब्यूटीफुल फीलिंग, इट्स अ गुड फीलिंग। इफ यू प्रॉमिस करें कि अगर आपको अवार्ड मिलता है तो आप साफ सफाई रखेंगे अपने आसपास? आई प्रॉमिस यू, अगर ये मुझे अवार्ड मिले, अगर मिला तो भी रखूंगा, नहीं मिला तो भी रखूंगा, इनसे भी करवाऊंगा, आई प्रॉमिस यू। ठीक है? और तुम्हारे घर पे ज़्यादा कचरा बन जाए तो मुझे बताइएगा, मैं इसे भेज दूंगा। क्या और कचरा करने के लिए? हाँ। यार ये सवाल तुम है ना, प्लीज जाके मेरी मम्मी से पूछो प्लीज। रिलेशनशिप में नेक्स्ट स्टेप कब लेने वाले हो? अब एक काम करते, मम्मी बोले कि बेटा अभी शादी करा दो। हम उस तरफ जाते हैं और अभी स्टेप लेते हैं। विल टेक द नेक्स्ट स्टेप, दिस इज द नेक्स्ट स्टेप। थैंक यू सर। आपकी हाइट दिन ब दिन और बढ़ती जा रही है। Yes. Okay. Yes. Tell me. सबसे पहले तो आप दोनों से जानना चाहेंगे आज के अवार्ड नाइट आपके लिए किस तरह से खास है, क्योंकि आपके लिए साल काफी अच्छा रहा, आपकी फिल्म में काफी। तू पहले बोल दे। जी आई थिंक पूरा साल बहुत अच्छा रहा है, और हर अवार्ड की तरह आई मीन जहाँ भी आपको अप्रिसिएशन मिलता है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट फील्स गुड, स्पेशली आपकी जब पहली फिल्म होती है तो इट्स अ ग्रेट फीलिंग। आप क्या कहना चाहेंगे? ये साल एक्चुअली बहुत लकी रहा है मेरे और इसके लिए और हमारी पूरी टीम के लिए, बिकॉज जो एक्सपेक्ट नहीं किया था उससे ज़्यादा मिला है। जितना अप्रिसिएशन आप लोगों ने हमने एक्सपेक्ट किया था कि आप देंगे, उससे बहुत ज़्यादा मिला है। एंड आई एम जस्ट वेरी हैप्पी कि हम PKP 2 सीक्वल के तौर पे अपना एक स्टैंड बना पाए। दैट द फर्स्ट पार्ट वो जितना अच्छा था उससे बेटर हमने पार्ट 2 किया है। सो आई एम जस्ट ग्लैड दैट वी एटलीस्ट केप्ट आवर मार्क अप। और अब पार्ट 3 पे और ऊपर लेके जाए। पार्ट 3 गिराई तो ऑफ कोर्स। अवार्ड आपके लिए कितना मायने रखता है अगर अवार्ड की बात करें? जी आई थिंक एनी काइंड ऑफ किसी भी तरह का अप्रिसिएशन मैटर करता है, बिकॉज एक एक्टर, एक आर्टिस्ट इसी चीज़ के लिए काम करता है। तो आई थिंक जब आपको लोग एक सोसाइटी या किसी भी कोई भी ज्यूरी आपको एक अवार्ड के साथ एक अप्रिसिएशन देती है, वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है फॉर एनी एक्टर। आई थिंक माई फैमिली लव्स अवार्ड्स यार, वो बड़े खुश हो जाते हैं कि तू उस अवार्ड फंक्शन में दिखी, तू वहाँ दिखी। तो जब पहले जब मिला भी था हम दोनों को सेम अवार्ड से मिला था, तो इट वाज आई थिंक माय हाई पॉइंट ऑफ माय लाइफ। तो मैटर तो आई थिंक इतना ही करता है कि आप जितना आपने काम किया, आपको लगता है कि उसका रिवॉर्ड आपको सोसाइटी और इंडस्ट्री ने दिया है, तो वहाँ तक। बट उससे ज़्यादा मेरे लिए मैटर करता है कि मैं नेक्स्ट कौन सी फिल्म कर रही हूँ या मुझे नेक्स्ट क्या ऑफर हो रहा है। सो आई थिंक दैट्स अ बिगर अवार्ड। मैम ये जो इवेंट नाइट का जो थीम है वो है स्वच्छ भारत अभियान। अगर 1-2 दिन के लिए आपको एक ऐसी पावर दे दी है स्वच्छ भारत अभियान को आगे बढ़ाओ, तो क्या क्या प्लानिंग होगी, क्या क्या करवाएंगे? अगर मुझे कोई पावर दे दे तो वो एक वॉन्ड हिला के, वो नहीं कहते कि गायब हो गया, तो अगर वो पावर मुझे दे दो तो आई वांट टू गो ऑन ऑल द स्ट्रीट्स एंड जस्ट जितनी भी चीज़ें आउट ऑफ प्लेस लग रही है या गंदगी लग रही है उसे मैं ऐसे वॉन्ड की तरह टैप करके गायब कर दूँ। सो एटलीस्ट सोचना नहीं पड़ेगा नहीं वो कहाँ जाएगा भी, इट विल जस्ट वैनिश। सो आई वांट दैट पावर टू क्लीन अप द स्ट्रीट्स, एटलीस्ट बॉम्बे दिखे सुंदर और बेटर। आई थिंक मतलब नायक जो फिल्म थी वो मेरी फेवरेट फिल्मों में से, तो एक दिन की अगर वो ऐसी पावर मिले जैसी आप कह रहे हो तो डेफिनेटली बहुत चीज़ें आई मीन क्लीनलीनेस इज़ द फर्स्ट थिंग जो जिस चीज़ से मैं शुरू करना चाहूँगा।
बट ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, मतलब बुरी सड़कें या बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आप सुधार लाना चाहते हो, तो आई थिंक एक दिन काफ़ी नहीं होगा. सो आई मीन आई होप कि ऐसा मौका कभी मुझे ज़िंदगी में मिले. Okay, so what is in pipeline, your upcoming projects? You go first. Okay, not as of now. There is lots of other things that are happening. So I mean, I'm waiting for the right film. Even with पंचनामा जैसे हुआ कि मतलब शुरुआत में भी मुझे एक लगा था कि एक सही फिल्म करना बहुत ज़रूरी होता है, और बस एक अंदर से एक कॉलिंग होती है. जब मुझे वो कॉलिंग आएगी कोई स्क्रिप्ट पढ़ के या कोई कोई चीज़ से, तो डेफिनेटली मैं बोलूँगा कि हाँ अब मैं ये कर रहा हूँ. यार मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जो मैंने पहले किया है वो मैं उसको दोबारा दोहराऊँ नहीं. तो मेरे लिए सबसे चैलेंजिंग ये है कि आई वांट टू फाइंड अ रोल जो मैंने अभी तक किया नहीं है. सो इट हैज़ टू बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम नेहा एंड फ्रॉम चिकू एंड फ्रॉम वानी एंड एवरीथिंग दैट आई हैव डन. तो थोड़ा मुझे और मुश्किल हो रही है बिकॉज अब मुझे एक लाइक से वो देखना पड़ रहा है कि एग्जैक्टली क्या कैरेक्टर है, क्या फिल्म है. तो मैं वेट करूँगी एंड मैं बहुत सुपरस्टिशियस हूँ, तो जब तक होगा नहीं तब तक मैं बोलूँगी नहीं. सो दैट्स अबाउट इट. ठीक है. तो इच्छाएं तो बहुत हैं, ख्वाहिशें तो कहते हैं ना कि हज़ारों ख्वाहिश ऐसी कि हर ख्वाहिश में दम निकले. कुछ मेंशन करना चाहें कि मुझे वो चीज़ तो चाहिए. ऐसा कुछ नहीं है. मुझे जो जिस तरीके से मैं काम कर रहा हूँ, जिस तरीके से फिल्में मिल रही हैं, उससे ज़्यादा तो आई थिंक बस वो अच्छी हो जाएं, वो परफॉर्मेंसेस अच्छी हो जाएं, ये ख्वाहिश रहती है हमेशा. इमेज है जो आप परफॉर्म करना चाहते हैं कि मुझे ये रोल मिल जाए, तो कुछ चेंजेस लाके दिखाओ. अभी तो फ़िलहाल मैंने कुछ ऐसा सोचा नहीं है कि कुछ है. वो जो भी सच्चाई है वो जो भी सच्चाई है सब सामने आ जाएगी. मैंने जैसे पहले भी बताया था कि जिस तरीके से ये हुआ है वो पूरा टारगेटेड था, प्री प्लान्ड था, और आप ही के सामने सच्चाई आ जाएगी. जी, फ्यूचर प्रोजेक्ट मेरा रईस है और 3 रिलीज़ होने वाली है 20 मई को बच्चन साहब के साथ, और उसके बाद और भी. अब ये तो फिल्म में देख के पता चलेगा कि वो अमित जी क्यों चला रहे हैं फटफटिया. नवाज सर, आपके लिए ये साल काफ़ी अच्छा रहा, तो अवार्ड आपके लिए कितना मायने रखता है? सी मेरे लिए जो कमर्शियल अवार्ड है आई थिंक उतना ज़्यादा, जो कमर्शियल अवार्ड हैं वो जिनको मिलते खुशी होती है, जिनको नहीं मिलते वो थोड़ा सा दुखी होती. बट जैसे लायंस क्लब का जो अवार्ड है वो मेरे लिए बहुत मायने इसलिए रखता है क्योंकि बहुत वो ऐसे लोगों को चुनते हैं जिनकी वाकई परफॉर्मेंसेस अच्छी होती हैं एज़ कम्पेयर टू अदर जो अवार्ड फंक्शन होते हैं. मुझे गैंग्स ऑफ वासीपुर के लिए किसी ने अवार्ड नहीं दिया था, लायंस क्लब ने दिया था फैज़ल खान के लिए जो आइकन बन गया, और आज माझी के लिए ये अवार्ड दे रहे हैं मुझे. मेरे लिए बहुत बड़ी बात है ये, जो माझी जो बिल्कुल अननोटिस कर दी गई, जो ऑडियंस को बहुत पसंद आई थी, लेकिन उसके लिए अवार्ड मिला. थैंक्स अ लॉट. ये स्टाइल नहीं, ये मुझे मेरे डिज़ाइनर ने बना के दे दिया और मैं पहन लिया. आपने कुछ ऐसा कर दिखाया है कि आप हर नौजवान की एक उम्मीद बन गए हैं, इंस्पिरेशन बन गए हैं. अगर आपके नाम से कोई अवार्ड शुरू हो तो अपने नाम से आप शुरू किया हुआ अवार्ड किसको देना चाहिए? नहीं, अभी उस मकाम पे नहीं पहुंचा. अभी तो शुरुआत हुई है मेरी, तो 2012 से शुरुआत हुई है. अभी तो बहुत बड़ी मंजिल है, बहुत लंबा रास्ता है. नवाज भाई, हमारे देश में इतने सारे अवार्ड्स हैं, तो डोंट यू थिंक अवार्ड शुड बी लॉयल? ऑफ कोर्स, बिल्कुल. नवाज सर, इतने सारे न्यू कमर्स आते हैं, इच्छाएं सपने लेके आते हैं, वो एक मैसेज जो आप उनको देना ही चाहते हैं कि ऐसा करना ही करना मुंबई में. सी मेरे साथ मैं अपना ही एक्सपीरियंस बता सकता हूँ कि ऑनेस्टी जो है थोड़ा वक्त लेती है, लेकिन जब आती है तो सबको पता चलता है. तो सर, ये कहीं स्टारडम पर भी हावी नहीं हुआ आपके ऊपर? हमने कभी आपको स्टारडम मैं तो अभी स्टार कहाँ, मैं एक्टर बनने की कोशिश कर रहा हूँ अभी तो. थैंक यू सो मच. और यो फेम को बड़ा करने का अभी तो एक और खान आ गया मेरे पास, शाहरुख खान. मुझे शाहरुख खान बनने का मौका मिले तो मैं शाहरुख खान भाई से ये कहूँगा कि यू आर किंग खान, आई लव यू ऑलवेज, यू आर पावर. और मैं आपसे आपकी एनर्जी लेना चाहूँगा. शाहरुख खान का जो एनर्जी है, आई थिंक ही इज़ अ एनर्जी खान. नया नाम दिया है आपको सर मैंने, बुरा मत मानना. जब वहाँ से लिख के दिया होगा क्वेश्चन.
हाउ एक्साइटेड आर यू? दूसरा क्वेश्चन ये तो नहीं है, आप क्या फील कर रहे हैं ये अवार्ड के बारे में? हाँ उसमें आ गया। आई एम वेरी एक्साइटेड, यू सी। ओह माय गॉड, ओह गॉड, ओह गॉड, ओह गॉड, आई एम सो एक्साइटेड। इसीलिए हम लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं ताकि रिएक्शन आए। बोला जो सच तो जहर पिलाया गया मुझे, और अच्छाइयों ने मेरी मुझे बदनाम कर दिया। चलो जल्दी, दूसरा सवाल क्या है? अवार्ड आपके लिए कितना मायने रखता है? पैसे होते तो फिल्म फेयर भी होता। मतलब आप कहना चाहते हैं कि सारे अवार्ड खरीदे हुए? ऐसे लोग कहते हैं, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ यार। अब मीडिया ने ही बोला अभी ऐसा थोड़े दिन पहले। ऐसे लोग कहते हैं, लेकिन बात नहीं आपने बोली, आपसे हमें पूछिए ये बात। अच्छा हाँ, मुझे लगता है कभी कभी आप खरीद भी सकते हो। आप पैसे से आप क्या नहीं खरीद सकते हो यार। यू कैन बाय एनीथिंग विद मनी, ट्रस्ट मी, बट नॉट ओनली हैप्पीनेस। यार मैं बहुत कुछ करता हूँ, लेकिन हमारे में ऐसा है कि करो तो बताओ मत, उसमें बिलीव करता हूँ मैं। यहाँ से दो याद को भी मालूम नहीं पड़े तो डबल नेकी मिलती है। जैसे कि अभी आपने कहा कि अवार्ड खरीदे जा सकते हैं, अगर आपको कोई अवार्ड खरीदना हो तो कौन सा? ऑस्कर। जो बड़ा है वो बड़ा है। अभी क्या हो रहा है, बड़े खड़े छोटे बैठे, आलिम के फैसले जालिम लोग कर रहे ले, सच्चे भूखे मर रहे और झूठे गुलगुले खा रहे ले। सारा शहर मुझे लॉयन के नाम से जानता है, और जब मुझे अवार्ड मिलता है तो मुझे लगता है कि लॉयंस अवार्ड मिल रहा है। You see, every field and every sector, the people are working for their motivation to achieve something, and when they do a good job, they should be recognized. And these awards are meant for recognition of those people who have contributed to their sector, to their field, whether it's science, whether it's sports or movies or NGOs or social services. The Lions have been known for the social services. So it is to encourage the younger generation to participate in social services like Swachh Bharat and come. So awards is just a recognition for the people who do better. And I'm glad that this award has been instituted. And it will encourage younger generation to believe in Swachh Bharat, to act for Swachh Bharat, and to remain Swachh themselves. तो डोंट यू थिंक कि अभी ज़रूरत है कि आपकी तरफ से एक फिल्म आए जो स्वच्छ भारत अभियान पे आधारित हो? स्वच्छ भारत के अभियान में हमें जो फिल्में बनानी होगी, उस पहले तो फिल्में बड़ी स्वच्छ होनी चाहिए। वो आप ही बनाते हैं। उस स्वच्छ के लिए फिर स्वच्छ विषय होने चाहिए, फिर स्वच्छ मन होना चाहिए, स्वच्छ तन होना चाहिए और स्वच्छ धन होना चाहिए। सब कुछ है आपके पास? हाँ, तो मेरे पास है, तो मैं तो हमेशा ही स्वच्छ फिल्में बनाता रहा हूँ और बनाता रहूँगा। इसमें कुछ संदेश हो, इसमें कुछ विकास हो, मानसिक विकास हो, और उम्मीद करता हूँ कि इस साल 2016 में हम मुक्ता आर्ट्स की तरफ से हम लोग 2-3 पिक्चरें शुरू करेंगे। शुक्रिया। सर हमारे देश में बहुत सारे अवार्ड हो गए। ये अवार्ड आई थिंक मैं 3rd टाइम ले रहा हूँ, और बात ये है कि मैं 2nd टाइम आ रहा हूँ, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं यहाँ पर अटेंड नहीं कर पाया था। 2nd टाइम लास्ट ईयर आई थिंक मैंने अवार्ड लिया, और उसके बाद आज ये अवार्ड ले रहा हूँ। जब तक मैं अच्छा काम करता रहूँगा, हार्ड वर्क करता रहूँगा, आई थिंक बुलाते रहेंगे और लेता रहूँगा। माशाल्लाह, मैं बताऊँ, मैं जब पहले अवार्ड लेने आया था आईटा अवार्ड में, तो मैं 3 कैटेगरी में नॉमिनेट था, बट तीनों में से एक में भी नहीं मिला था मुझे, तो मैं बहुत सैड था। तो मैंने बस दिल से दुआ की कि इंशाल्लाह अभी जो भी अवार्ड्स आएंगे मैं ट्राई करूँगा कि उसे ले सकूँ, और आई थिंक उसी का फल है ये अवार्ड जो मिल रहा है आज भी मुझे। तो मैं जितना हो सकता है उतना अवार्ड लेता रहूँगा। मेरे पास मेरा जो शोकेस है वो भरता रहे बस। आई थिंक बहुत अच्छा रहा, क्योंकि मोस्टली डांस के बाद में एक्टिंग में किसी का ध्यान नहीं जाता है, बट मेरा चल गया, तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है कि एक्टिंग मुझे एक फील्ड मिल गई। मुझे पता चल गया कि मुझे अभी क्या करना है, नहीं तो मैं हमेशा कंफ्यूज रहता था कि मुझे करना क्या है, क्या करूँ, लेकिन अभी एक फील्ड मिल गई।
टेलीविज़न सीरियल में मैंने एक किया है, महाराणा प्रताप, और बाकी मैंने स्पेशल एपिसोड्स किए। तो जहाँ पे मौका मिलता था वहाँ पर मैं डांस करता था। मुझे अगर यहाँ भी मौका मिले तो जी मैं चाहता हूँ कि सभी के साथ काम करूँ, लेकिन ऐसा इम्पॉसिबल हो सकता है। बट मैं अगर चूज़ करना चाहूँ तो शाहरुख सर और नवाजुद्दीन सिद्दीकी सर। तो अभी कोई पाइपलाइन में प्रोजेक्ट्स हैं आपके? मैंने एक मराठी मूवी की है जिसका नाम है प्रेम कहानी, एक लपलेली गोष्ट, जो 29 जनवरी को रिलीज़ होने वाली है, मेरे बर्थडे के एक दिन पहले। तो बस वो मूवी की है, लेट्स सी क्या होता है उसमें, पता नहीं। We wish you all the best for your थैंक यू सो मच। Thank you एंड एक so चीज़ much. और, खतरों के खिलाड़ी आ रहा है 30 जन से, तो हाँ प्लीज़। हाँ मैं जानना चाहूँगा जो आपने बताया शाहरुख और नवाजुद्दीन सिद्दीकी, और वो दोनों ही आपको चूज़ करेंगे, हमारी फिल्म आ गई, किसको चूज़ करेंगे? वो जब चूज़ करेंगे मुझे, तो मैं पहले जिसका ऑफर आएगा उनके पास जाऊँगा। दोनों ही टाइम पे? अरे यार ऐसे कैसे कर रहे हैं दोनों एक ही बार आएंगे तो फिर देख लेंगे, जैसे भी सिक्का उछाल लेंगे। थैंक यू। Well, I'm honored to come here, and I think I'm nominated in the negative category. So let's see. अदा, आपका नाम ये अदा बॉलीवुड में आपने खुद ही रख लिया है कि बचपन से? अदा कहानी था, अदा ही था। शीशा का किरदार निभाने के लिए आपकी क्या क्या प्रयास है? मतलब एक तरह से एक नारी का किरदार है जो काफ़ी एक नेगेटिव रोल है, और कैसा लग रहा है नेगेटिव रोल? एक्चुअली शेषा के लिए मुझे थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी, बिकॉज शेषा बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव है और मैं रियल लाइफ में नहीं हूँ इतनी ज़्यादा अग्रेसिव। सेकेंडली कभी नागिन का किरदार किया नहीं था। सो यू नो डेफिनेटली श्रीदेवी की मूवी देखकर, एंड शी इज़ एन इंस्पिरेशन फॉर मी। सो वही सब देख के आई हैव गॉट इनटू द नागिन कैरेक्टर, एंड आई होप यू ऑल आर लाइकिंग इट। अगर किसी एक्टर को ऑफ कोर्स अवार्ड मिलता है, सो डेफिनेटली एक अलग सी खुशी होती है कि ऑफ कोर्स मेहनत सफल हुई है और जो हार्ड वर्क सबने डाला है उसका रिवॉर्ड मिलता है। सो डेफिनेटली खुशी डेफिनेटली होती है। थैंक्स अ लॉट। यार बहुत सारे अवार्ड्स हैं यहाँ पे, बहुत कम अवार्ड्स होते हैं जो जिनको देने वाले एक्चुअली सोसाइटी के लिए बहुत कुछ करते हैं। So this is like a important award for me at least. ये लोग तो अवार्ड्स दे रहे हैं, लेकिन हम लोग आप सेलिब्रिटीज क्या कर रहे हैं स्पेशली जो अभी अवार्ड मिल पाए, ऐसा कुछ किया हमने, क्या किया है अपने सोसाइटी के लिए? मैंने यार मैं तो अपनी तरफ से करता हूँ, हाँ, जैसे इस हाथ से करता हूँ लेकिन इस हाथ को पता नहीं लगने देता, उस तरीके से मैं अपने हिसाब से करता हूँ। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि सोसाइटी के लिए आपको कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। इट्स ऑलवेज गुड टू गिव बैक टू द सोसाइटी इन व्हाटएवर वे यू कैन बी एनीथिंग, the smallest thing, no matter what. It's like going to an orphanage, and if you don't have the money, don't pay. Just play with those kids, smile with them, read a story to them. It can be anything, just even of that sort. But doing something like that. It's not always about giving money and doing something big, or it's like what your thought is. That is what really counts. अगर अवार्ड की बात करें तो अवार्ड आपके लिए कितना मायने रखता है? यार ये अवार्ड मायने रखता है क्योंकि ये जो देने वाले हैं इसके, वो अच्छा काम करते हैं। बाकी सब तो बेचते हैं सब कुछ, यार अवार्ड जो भी होता है टीवी चैनल वाले खरीदते हैं, उनको ब्रॉडकास्टर्स को एडवर्टाइजर से पैसा मिलता है। सो सब लोग कहीं ना कहीं से पैसा कमा रहे होते हैं, ये लोग जेन्युइनली कुछ करते हैं सोसाइटी के लिए। तो ये अवार्ड मेरे ख्याल से मेरे लिए सबसे हाईएस्ट है। थैंक यू। हाँ बस चलो ना, अभी साथ ही चल रहा है। मैं बोला था इसको फाइट करा दो मेरे साथ, और एक तो टीवी की होगी, टीवी की होगी। कम स्वाति, शी इज गेटिंग अवार्ड फॉर बनो तेरा स्वैगर। हाय।
सबसे पहले कैसा लग रहा है इवेंट के बारे में? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है एंड अच्छे कॉज के लिए, और यहाँ पे आकर मुझे पता चला कि मेरा अवार्ड भी है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है एक्चुअली। अच्छा, इस गाने के बारे में क्या कहना चाहेंगे, कितना स्पेशल है आपके लिए? बहुत ज़्यादा स्पेशल है, और इसके लिए मुझे ये मेरा सेकंड अवार्ड है, तो नॉमिनेशंस भी मिल रहे हैं हर जगह और लोगों ने अच्छा पसंद किया है, तो बहुत ज़्यादा स्पेशल है ये सॉन्ग मेरे लिए। मैं तो हमेशा से सबको कह रही हूँ स्वैगर है, स्वैगर स्वैगर स्वैगर, लेकिन सब फिर भी स्वेटर ही गाते, तो मैं बोला चलो कोई बात नहीं, स्वेटर पहन लो। Sorry. Hello, good evening. क्या तैयारी की है? बहुत सारे सीन्स, सारे डायलॉग्स याद करके आई हूँ। Nothing, I'm very excited. It's a beautiful start to the new year. January में ये award मिल रहा है for a very special show. It is very close to my heart, and I'm happy to be here. And not only that, they recognize awards from every field. So I'm happy to be here. This is my second award with the Lions Club. तो मज़ा आएगा अभी अंदर. There's lots planned. Thank you यार. Finally slim हो गई. हाँ जी. पता नहीं, छोटे पर्दे पे भी पतली लग रही हूँ. I'm happy about that. मैंने कभी भी कुछ प्लान ही नहीं किया था लाइफ में. I thought after जस्सी पता नहीं क्या होगा. But I've been very lucky, very fortunate to get good work and for this appreciation every time I keep getting for every show I do. So I'm very happy to be in Bombay. कहते हैं मुंबई नगरिया सबके सपने सच करती है. So yes, I am living my dream because I always wanted to be an actor. Thank you. Good night. Thank you. I'm coming for the first time here, I should say. So you should give me little leverage that I've come for the first time. But it's my privilege to be a part of it now today. And I'm really excited that I'm going to go inside, see the fashion show, and hopefully by next year I might be walking also. So, because I have a film which is coming up next month, by 26th of February, Love Shagun. So, I hope by next year they call me for the showstopper too. Yeah. Great. Thank you. Thank you so much. Thank you. क्या बताएं, 22 साल से हो रहा है. राजू मनवानी लायंस क्लब. मैं तो खुद एक लायन हूँ. लगता नहीं हूँ लायन, और वैसे लायन हूँ. एंड ये अवार्ड जो फंक्शन है, ये हर साल जो है तरक्की कर रहा है, और इस बार तो बहुत बड़े लेवल पे हो रहा है. इतनी प्रेस मैंने पहले कभी नहीं देखी थी असल में. इतने चैनल्स, इतने कैमरास पहले किसी अवार्ड फंक्शन पे जो लायंस क्लब का हुआ नहीं देखे थे. तो इस बार जो है ज़्यादा अच्छा है, और ये हमेशा मेहनत करते हैं. 22 साल करना कोई छोटी मोटी बात नहीं है. सो आई विश राजू मनवानी गुड लक, लायंस क्लब गुड लक, और जितने भी अवार्ड जीतने वाले हैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद. अभी सुमित संभाल लेगा. टेलीविज़न में बहुत सालों बाद आए हैं, है ना. पिछले साल तो खैर टेलीविज़न में बिजी रहा. इस साल फिल्में शुरू होंगी. उड़ता पंजाब आ रही है अभी फिल्म, उसमें बहुत ज़बरदस्त किरदार है. फिर इस साल फिल्में लॉन्च होंगी, पता चलेगा आपको बहुत जल्दी. सर, बहुत सारे अवार्ड हो गए हमारे देश में, तो आपको नहीं लगता अवार्ड शुड बी लॉयल? अब तो उसके ऊपर थोड़ी वो लगानी चाहिए सब में. ऐसा हो जाए कि कौन सा अवार्ड दिया जाए अच्छा अवार्ड. हाँ, उसी के लिए भी कंपटीशन, उसके लिए भी एक अवार्ड फंक्शन होना पड़ेगा आपको. आज के अवार्ड के लिए आप कितने एक्साइटेड हो? कोई बात नहीं, अगर अवार्ड नहीं मिला तो भी कोई बात नहीं, अगला अवार्ड मुझे मिलेगा. चौपर, ये बताएं, अगर आपको एक तरफ अवार्ड्स मिल रहे हैं और बहुत सारी चॉकलेट्स हो तो क्या लेंगे? अवार्ड सबसे ज़्यादा जरूरी. आप अवार्ड नहीं लेंगे, चॉकलेट्स नहीं लेंगे. चॉकलेट्स के बाद आप चॉकलेट से कैविटीज हो जाएगी. आप ब्रश भी तो करके होगे. ब्रश से नहीं निकलेगा. नहीं निकलेगा, वो बस ऐड दिखाते हैं कुछ भी. तो हम समझे कि आपके दांतों में कैविटी है. अभी तो नहीं है हाल फिलहाल. वैसे पहले भी नहीं थी, क्योंकि मैं चॉकलेट बहुत कम खाती थी. लेकिन ब्रश करते हो?
करती हूँ पक्का। तो चुकुन आप शूटिंग और इसको कैसे मैनेज करते हो पढ़ाई को? छोड़िए वो सब बातें अब। अब शूटिंग और पढ़ाई को कैसे मैनेज करते हो? पहले मैं क्या दिन में स्कूल जाती हूँ, फिर शूटिंग पे आती हूँ, फिर शूटिंग पे जब आधे घंटे मिलते हैं तो आधे घंटे में फटाफट होमवर्क कर लेती हूँ। क्या चुकुन को मूवीज भी करनी है? बहुत सारी। बहुत सारी। आपका फेवरेट हीरो कौन है? रणवीर सिंह। आप उनके साथ मूवी करना चाहेंगे? हाँ? आप उनके साथ मूवी करना चाहेंगे? दीपिका दीदी के साथ भी। अच्छा, पढ़ाई और शूटिंग में से क्या सबसे ज़्यादा पसंद है? पढ़ाई, वो सबसे मेन है। कोई डायलॉग तो वही पसंद हुई ना। रणवीर कोई डायलॉग याद है? हाँ? कोई मूवी का डायलॉग याद है आपको पसंद आया? मुझको कुछ रणवीर सब मीडियम लगा। मीडियम लगा। रणवीर की सबसे फेवरेट फिल्म कौन सी है? बाजीराव मस्तानी। आपने देखी? कोई भी एक डायलॉग याद नहीं आपको? मैं तो खेलती रहती हूँ ना, दिमाग से निकल जाता है। इट्स ओके, थैंक यू। थैंक यू सो मच। संभाल के। यार ये कंसेक्टिवली दूसरा साल है। पिछले साल मिला था सरस्वती चंद्र के लिए, लास्ट शो के लिए मेरे। इस बार सूर्यपुत्र करण के लिए मिल रहा है बेस्ट एक्टर। सो या अवार्ड आपके लिए कितना मायने रखते हैं और कोई मेमोरी है अपने पहले अवार्ड की जो आप शेयर करना चाहेंगे? मायने यार बेसिकली रिस्पेक्ट है जो इंडस्ट्री से आती है और बाहर जो ऑडियंसेस हैं उनसे आती है, तो डेफिनेटली मायने तो बहुत रखता है। और जब पहला अवार्ड मिला था तब ऐसे भाग नहीं रहे थे, तब थोड़े से नर्वस थे अंदर आते हुए। अब ठीक है, मिलता है। नहीं यार, अभी तो यही चल रहा है, सूर्यपुत्र करण मंसूरी। जाना चाहेंगे ये तो अवार्ड्स आ गए हैं, आपका जिंदगी का पहला अवार्ड जो आपको मिला वो उसकी मेमोरी शेयर करें? वो अच्छा, पहला अवार्ड कॉलेज में मिला था यार। आपके लिए अवार्ड क्या क्या है आपके लिए? मेरे लिए अवार्ड यार, जैसे मैंने अभी कहा कि अगर आप इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं या इन जनरल बात कर रहे हैं, कॉलेज स्कूल की बात करते हैं, कोई भी अवार्ड होता है वो बहुत प्यारा होता है, क्योंकि कोई अकम्पलिशमेंट है जिसे लोग सराहते हैं और उस वजह से आपको अवार्ड मिलता है। तो भले ही वो स्कूल का हो, कॉलेज का हो या इस लेवल का हो, सभी अच्छे होते हैं, दिल के प्यारे होते हैं। जैसा फील होना चाहिए, जैसे आपको अवार्ड लग के मिलेगा। मैं आप ये मेरा अवार्ड ले लीजिए। ये मेरा तुलसी वृंदावन कलेक्शन था जो मैंने आज लॉन्च किया है। ये पूरा संदीप ने कोरियोग्राफ किया। फैशन को आपने हमेशा बहुत डिफरेंट में देखा है कि लोग रैम्प वॉक करते हैं, पर इन्होंने बहुत उसको एक प्ले का लुक दिया है और आई थिंक इज डन अ फैंटास्टिक जॉब। तो आई थिंक लोगों को भी बहुत अच्छा लगा। सारे डिज़ाइन करने के बाद डिज़ाइन वहीं घूम के आ जाते हैं और उसी को एक नया एक तमगा दे दिया जाता है कि तो हमने ये लाए हैं। ऐसा नहीं है। देखिए, जो चीज़ होती है, हम जो भी चीज़ निर्माण करते हैं हमेशा एक आर्टिस्ट होता है जो अपना नया नया कलेक्शन लॉन्च करता है। तो अगर आप देखिए, हर थीम में हम काम करते हैं। ये जो थीम था, अगर आपने लहंगे देखे तो उसमें पूरा तुलसी का पूरा पौधे थे, पूरा डिजिटल प्रिंट था उस पर। तो आई थिंक सो एवरी कलेक्शन इज़ वेरी यूनिक है, तो लोगों का देखने का नज़रिया होता है। आप दोनों से जानना चाहेंगे, आप काफ़ी कलेक्शन तो उसके बारे में स्टैंडर्ड से आप ऊपर कुछ करना चाहें, वो अभी तक हो नहीं पा रहा है। देखिए, अगर आज का आपने शो देखा तो इस शो बहुत ही यूनिक था, बहुत डिफरेंट था। लोग मॉडल्स ने एक्टिंग भी करी है, डायलॉग्स भी बोले हैं, तुलसी की पूजा भी हुई है। तो एक थिएटरिकल प्ले के इन्होंने किया था। तो आई थिंक इट वॉज वेरी वेरी डिफरेंट एक्ट ऑल टुगेदर। यूनिक लग रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे, कितने कंफर्टेबल है इस लुक में और कितना एंजॉय कर रहे हैं? आई थिंक ये एक्सपीरियंस हमारे लिए भी बहुत ही अच्छा था एंड इट वाज वेरी डिफरेंट द वे इट वाज कोरियोग्राफ्ड बाय संदीप। एंड जो कहानी थी बहुत ही अलग थी। एक फैशन वर्ल्ड के हिसाब से आप रैम्प पे सिर्फ नॉर्मली देखते हैं, लोग आते हैं, चल के चले जाते हैं, क्या होता है कुछ समझ नहीं आता है। बट एक अलग तरीके से उसे प्रेजेंट करना, आप लोगों तक पहुँचाना, वाज अ वेरी डिफरेंट वे ऑफ डूइंग इट। एंड प्लस आई थिंक ऑफकोर्स कॉस्ट्यूम्स के बारे में अब क्या कहूँ, जो रोहित बनाते हैं, इट्स जस्ट अमेजिंग, इट्स टू गुड टू बी ट्रू। एंड टुडे आई थिंक आई एम लकी दैट आई एम वेयरिंग वन ऑफ हिज स्टफ, सो आई एम जस्ट एंजॉयिंग इट एंड शी इज टू। कब जोड़ी मिलेगी? पता नहीं, बोल दो यार, हम लोग आ जाएंगे। हमें कोई मतलब बनाई थोड़ी ना, यू लव टू, बट नच बलिए जैसा दोबारा बोलते नोबडी लिसन्स। आप खुद ही बोल दीजिए, हम ऐसे ऐसे आने वाले हैं, खुद ही आप अपना बता दीजिए, आप कब आने वाले हैं फिल्म के लिए? वेल अभी तो ऐसा सच कुछ नहीं है। निशा इज़ जस्ट टेकन अप टू सिंगिंग। तो अभी हमने कुछ 4 कवर किए हैं जिसे मैंने डायरेक्ट किया है और उन्होंने गाने गाए हैं, और आज उनको ये अवार्ड भी उसी वजह से मिला है। सो वी जस्ट हैप्पी डूइंग दिस एज अ, आई एम डूइंग इट एज अ हॉबी। एंड बाकी निशा गा रही हैं, सो
something यहाँ that's पे 2 पंक्तियाँ सुनना चाहेंगे हम सुना दे गाने पे। So, किसी भी माइक को दहलीज पे मेरे दिल की जो रखे हैं तूने कदम, तेरे नाम पे मेरी जिंदगी लिख दी मेरे हमदम, ना सीखा मैंने जीना जीना कैसे जीना, ना सीखा मैंने जीना मेरे हम देख रहे हैं दूल्हे की गेटअप में पेश किया, तो कुछ बताना चाहेंगे आप? ये सब वृंदावन से इंस्पायर्ड कलेक्शन है, जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये वृंदावन लुक है। तो ये तुलसी की कहानी हमने प्रेजेंट किया है आज, तो ये पूरा लुक उनको हमने दिया है। ये ऑस्ट्रेलिया से आए इस शो में पार्ट लेने के लिए, इनका नाम अब्दू है। तो ये बहुत ही इंडियन लाइक कल्चर से बहुत प्रभावित हैं, तो इनको इंडियन पोशाक पहनाई है हमने। आपसे जानना चाहूँगा, जो टेलीविज़न के स्टार्स है बड़े पर्दे की तरफ आ रहे हैं, तो आपके ऐसे कोई प्लान है इन फ्यूचर? देखिए, ऑफकोर्स हर एक की इच्छा होती है कि वो बड़े पर्दे पे जाए। आई थिंक आई बीन डूइंग दिस शो फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, 7 साल हो चुके हैं। आई थिंक 1 महीने में ही हम लोग 2000 एपिसोड कंप्लीट कर लेंगे, जो कि बहुत बड़ी बात है। आप लोग तो शुरू से ही मेरे साथ जुड़े हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा लोगों को मैं देख चुका हूँ, यहाँ भी सब जितने लोग हैं। तो ऑफकोर्स मेरी भी इच्छा है दैट आई मूव टू द नेक्स्ट लेवल, बट जैसे ही शो खत्म होगा तब। ऐसा कोई पर्टिकुलर जॉनर है जिसमें आप खुद को एक्सप्लोर करना चाहो, अगर ड्रीम हो आपका? I think to Mission Impossible, like a James Bond thing, is something that I've always wanted to do. So let's see कैसे आगे ज़िंदगी बढ़ती है, but I would love to do action films. Thank you very much. Thank you guys. Visuals. अच्छा किया वैसे, हाँ बिठा दिया सब। पूछते रहो। First of all, thank you for inviting me to these awards. And एक surprise मिला, I'm getting the most promising debutant. So thank you Lions, thank you for the love and support to the audience as well. And yeah, it all matters. Your appreciation is all what counts. डेब्यू के लिए अवार्ड मिल गया, कैसा लगा? जी? डेब्यू के लिए आपको अवार्ड मिला है, तो I am actually quite nervous, excited, happy, but all mixed emotions everywhere. So I will continue to grow as an actor with all the love and support of the audience, family members, friends, and thank you God for this. Gee, it's always good to pressure, and everything comes, but you should never crack under pressure. So we should be ready for that. Personally, बहुत मेहनत तो हर किसी को करनी चाहिए, हर कोई करता भी है. I'm not saying that every actor doesn't work hard. Every actor works hard. Award मिले या ना मिले, मेहनत सबको करनी होती है. And एक फिल्म पूरे यूनिट के साथ बनती है. So it's not. Actors, I like all the actors basically. I get to learn from them. But I really respect the work people who have grown up watching. Whereas Mr. Amitabh Bachchan and all the 3 legendary Khans, and then I started growing up and मैंने कहा कि मुझे भी एक्टर बनना है. So then I started working on things and I'll keep improving. See, it'll be really nice if Mr. Amitabh Bachchan plays my dad. That'll be pretty interesting. थोड़ा बहुत लंबे भी हैं तो ऐसे देखना पड़ेगा उन्हें. And any other actor who plays my elder brother or anything, I don't mind. I'm an actor. काम करना चाहिए. कोई भी एक्टर आए. जी. जी, एनर्जी मैच कर पाऊंगे या नहीं, एक ही जवाब है, मैच करनी ही पड़ेगी किसी तरह. सीखो उनसे, एंड एज एन एक्टर आपको परफॉर्म करना ही पड़ेगा. एंड आई एम श्योर ही इज़ वेरी हेल्पफुल एंड गाइडेंस हर सीनियर एक्टर देते हैं, जो भी नए एक्टर्स आते हैं. एंड आई ऑलवेज से कि कंटिन्यू लर्निंग एवरी डे, एंड सब कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है हर रोज़. Something in the pipeline which I cannot really speak about. So you'll know soon. Thank you. कोशिश है कि ज़िंदगी में जो पल मिले हैं उसे एक अच्छे तरीके से हम पूरा कर सकें, गुजार सकें, क्योंकि आप कितना भी कर लो समाज में, वक्त बहुत कम है अपने पास. लोग बोलते हैं समय नहीं है,
तो आपको अगर करना है, समय बहुत है आपके पास, लेकिन करने के बावजूद वक्त की कमी है। आपने कहा कि मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ, मैं ये सोचता हूँ हर दिन, हर पल, हर कोई मुकाम हासिल करने के लिए हर लम्हा इम्पोर्टेंट है। कोशिश है, इट्स नॉट अ फिल्मी डायलॉग, बट प्रैक्टिकलिटी में अपने दिल की बात शेयर कर रहा हूँ कि भाई अपने आप से एक वादा है कि ज़िंदगी छोड़ने के पहले समाज के लिए या अपने हिंदुस्तान के लिए कुछ भी अच्छा कर सकें तो ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।